ओए सरदार जी, स्पा वाला कहाँ है? बुलाओ ना। साहब जी, स्पा वाले की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। पहले ही बोल रहा था मैं, जल्दी कर। अरे इस बात की दुश्मनी निकाल रहा है, हाँ? चमड़ी उधेड़ देगा क्या मेरी? क्या करूँ साहब जी, तुसी हरकतें ऐसी करते हो। क्या मतलब? हाँ? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि इतनी धूल मिट्टी से आप इतने मैले हो गए, पूरा करना तो पड़ेगा ही ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू किस खुशी में नहा रहा है? तो खुद के कपड़े गीले कर लिए तूने। एक काम कर, ये कुर्ता चेंज कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। साहब जी नहीं, मैं बाद में बदल दूंगा सब्जी में। मुझे समझ में नहीं आता कि तू इतना शर्माता क्यों है? ऐसे क्या छुपा रखा है तूने? मैं बदल दूंगा बाद में साहब जी। मास्टर जी, नीलकंठ जी कहाँ हैं आप? साहब जी घर वाले आ गए, अब छोड़िए मैनू। सरदार जी कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। सस्रियाकाल, मुझे आने में कोई पंगा तो नहीं हुआ ना? और पुत्र कैसी है? नहीं, हम लोग तो ठीक से पहुंच गए, लेकिन नीलकंठ जी कहाँ हैं? मामी जी, ओ जी आ गए। श्लोक कहाँ है? नीलकंठ जी आप ठीक है ना? तू ठीक तो है ना नीलकंठ? हाँ मामी मैं ठीक हूँ, लेकिन श्लोक कहाँ पर है? वो दौड़ते दौड़ते गिर गया था तो सब कपड़े गंदे हो गए तो नहाने चला गया। हो जी, मैं सामान अंदर छट गया था। हाँ जा। व्यास जी का कुछ पता चला? नहीं मामी जी, अभी तक व्यास जी का बिल्कुल पता नहीं चला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। अच्छा सुनिए मेरी बात, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बंगलों से बाहर मत निकलना आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन को भनक लगे कि मेरा पूरा परिवार गोवा में है। सेफ नहीं है ना मामी? आपके घर रहने में तो कितना मजा आता है अम्मा आंटी। कभी महंत बनने का कंपटीशन, कभी किडनैपिंग और कभी गोवा। हमारे घर पे तो ये सब बोरिंग है। मामी ये लड़की यहाँ क्या क्या कर रही है? ये गोवा भी आ गई यहाँ तक? अच्छा है, इसके घर वाले खुशी मना रहे होंगे कि मुसीबत टली। अलका आंटी, वो जो रास्ते में हम कॉमिक पढ़ रहे थे, उसमें सबसे बुरा इंसान कौन था? कालिया डाकू। अल्लो, कालिया डाकू तो कॉमिक में से बाहर निकल के हमारे सामने खड़ा है। चुप चुप, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे घर वाले तुझे यहाँ से लेकर जाएं। और मैं भी हर दिन अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि मैं श्लोक को छोड़ के कभी ना जाऊँ। और वैसे भी अल्लाह मियाँ तो बच्चों की प्रार्थना पहले सुनते हैं। मामी जी इसको लेकर जाइए ना यहाँ से, मधुमक्खी जैसे काटती है, शहद जैसी कोई बात नहीं है इसमें, लेकर जाइए इसको यहाँ से। चल दुआ बेटा, मैं तेरा हाथ मुंह धुला देती हूँ, चल आजा। बाय कालिया डाकू। चलो बेटा। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे गले वाले मत लगा करो, तुम पसंद नहीं है मुझे, ये समझ भी नहीं आता तुम्हें? मुझे माफ करो अलकनंदा, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो।
जिस प्यार की तुम उम्मीद लगाकर बैठी हो ना, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा वो। मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की के लिए जगह थी और अब किसी के लिए जगह नहीं है। प्लीज तुम मुझ पर ये हक जताना बंद करो। समझ में आई बात? ठीक है नीलकंठ जी, नहीं जताऊंगी आप पे हक, लेकिन आपका इंतजार करने का हक आप मुझसे नहीं छीन सकते। जी इंस्पेक्टर साहब, जी मैंने आपको फोटो सेंड कर दिया, प्लीज देख लीजिए। सर मेरी बात सुनिए ना, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए ना। देखिए मैं अपने पिताजी को लेकर बहुत परेशान हूं, प्लीज। एक पैक 60 है अमल। अरे लो ना यार, अरे पैसे हैं मेरे पास, बहुत पैसे हैं रसगोल के। ए लड़की आ ना, जल्दी जल्दी। थैंक यू। मुझे श्लोक बाबा ने क्या चंगा रूम सजाया है आपके लिए। भाई उनकी तो दाद देवी बढ़ेगी। अरे देखिए ना। अरे बाद में देख लेंगे, अभी पुलिस स्टेशन जाना है मुझे, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। तू चलेगा? हाँ जी चलूंगा तो सही, लेकिन आपने खाना नहीं खाया ना, तो आप पहले खाना खा लीजिए। ओए सुन, तू बीवी है क्या मेरी? खाना खा लो, जख्मों पे मलहम लगा लो, क्या चल रहा है सब? चल। क्या हुआ? चलना। मधुमक्खी पागल है क्या? ये केचप क्यों डाला तुमने? अच्छा तो आपको दिख गए केचप के धब्बे? क्या मतलब? हाँ? श्लोक का क्या हुआ डेकोरेशन, क्यों नहीं देखा आपने? हम यहाँ वेकेशन पर नहीं आए हैं, अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ मैं। तुम टाइम पास करना बंद करो ये सब। क्या आफत है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने इतनी मेहनत से आपके लिए कार्ड बनाया और आपके पास टाइम नहीं है। जब तक आप मेरे बेस्ट फ्रेंड का डेकोरेशन देख के उसकी तारीफ नहीं करते, तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझको। हटो रास्ते से, हटो। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ? मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो आप।
और मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझे। दरवाजा खोलो, चलो। मैं भी देखती हूँ। तो मैं भी देखता हूँ। तुम्हें टाइटैनिक वाला पोज आता है क्या? हाँ आता है। लो ये देखिए। जैसा बाप वैसी बेटी, जिद्दी इतने की पूछो मत, गुस्सा हमेशा नाक पर बैठा हुआ। सरदार जल्दी आ। हाँ, ओ बेटा आराम से। अरे अरे साहब जी, ओ साहब जी मेरी एक बार मेरी अरे अरे क्या है ये? बच्चा समझकर उल्लू बनाते हो। अब देखना मैं आपका टाइटैनिक कैसे डुबाती हूँ। रास्ते से हट जा, मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। चल हट। पुत्र छोड़। पुत्र आराम से। अरे अरे छोड़ ना। पहले आप जाके श्लोक की तारीफ करिए। जबरदस्ती मत कर मेरे साथ। जब मुझे करनी होगी ना तारीफ, मैं कर लूंगा। तब तक वेट नहीं कर सकती मैं, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे पर क्यों? खेतों में हल चलाना है तुझे? अरे इतनी देर में तो श्लोक की तारीफ हो भी जाती। बड़ी बदतमीज लड़की है ये तो। था नहीं इसकी माँ कैसी होगी जिसने इसकी ऐसी परवरिश की है। अच्छा। ओ साहब जी, ओ साहब जी, ओए साहब जी। ओ जी तुसी मां पे ना जाना। अरे चाहत, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। आओ ऑनलाइन चेक करते हैं। कम। ये तुमने उंगली पे उंगली क्यों चढ़ा रखी है? बुद्धू, ऐसे फिंगर क्रॉस करने का मतलब होता है कि जो आने वाला नतीजा है ना, हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है। अल्लाह मियां मेरा रिजल्ट। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी किताबी कीड़ा हो ना, तुम टॉपिक करने वाली। तुम इधर अरे नील बैठो तुम। चाहत, तू कौन है भाई? ये मेरे और मेरी बहन के आपस का मामला है। चलो हटो। ठीक है, नहीं मानेगी ना तू? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। रुकिए। बाहर आ, बाहर आ। चल। बहन नहीं है तेरी ये, समझा? क्या मतलब? तुझे कैसे पता? क्योंकि पत्नी है ये मेरी। रूम तो देख लेता। तेरा रूम है ये। पत्नी? हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसे अपनी बहन समझ के। सॉरी ब्रो। एक्सक्यूज मी, वो चला गया। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो आप बात कर लेना उनसे। मुझे बचाने की कोई खास वजह? हाँ, वो आपने मुझे किसी की याद दिला दी जो एक वक्त पर मेरे दिल के बहुत करीब हुआ करती थी। पता नहीं उससे धोखा खाने के बाद भी
उसको भुला नहीं पाता हूं। उसकी याद आती रहती है मुझे। झूठा साल हो गए, क्यों भूल नहीं पा रहा हूं मैं? क्यों याद आती है मुझे चाहत की बार बार? अरे बेटी, ऐसे हालत में अकेले कहाँ घूम रहे हो? कहाँ है आपके पति देव? ये मेरी बीवी है चाहत। खैर, अब जो भी है भूल चुका हूं उसको मैं। ये सरदार कहां मर गया अब? हेलो हेलो, नीलकंठ ध्यानी, आपने जिनकी रिपोर्ट लिखाई थी महंत व्यास जी, उन्हें अभी अभी देखा गया है। क्या? कहाँ? साहब जी, ओ भाई साहब जी, वो अजीब चंगा महसूस कर रहा हूँ। ओ साहब जी, मैं दौड़ता रहा, लेकिन मैंने मक्खी को काटने नहीं दिया। यस। पुलिस का फोन था। व्यास जी को उन्होंने बिग बार क्लब के बाहर देखा है। हमें चलना होगा, चलो। बाबा किसी क्लब में देखे गए हैं? तुम ना अपनी जिंदगी खराब मत करो। ये प्यार व्यार सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये पागलपन बंद करो और अपनी फैमिली के पास जाओ, चलो। साहब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सागर के बिना नहीं जी सकती। अब तुम क्यों नहीं जी सकती? और तुम इसकी बातों में मत आना। तुम मेरी बात सुनो। अपने धर्म वाले के साथ ये शादी कर लेगी, तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम रोते रहोगे जिंदगी भर। एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें मैं। कत्ल किया है आपने मेरे पापा का, और अब आपको आपकी गुनाह की सजा मिलेगी। आपसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी नीलकंठ। डॉक्टर चाहत बेग, आपसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। मेरे वाली ने तो मेरे प्यार का मजाक बना दिया। धोखेबाज होती हैं ऐसी लड़कियां। फोन और वॉलेट? अपने धर्म वाले के साथ ये शादी कर लेगी, तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम रोते रहोगे जिंदगी भर। मेरे वाली ने तो मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अगर हो सके तो तू अपने प्यार को बचा ले। धोखेबाज होती हैं ऐसी लड़कियां। इतनी नफरत करने लगे आप मुझसे? नहीं, आप तो मुझे हर दिन कोसते होंगे ना, शायद इसीलिए खुशियों ने मेरा दामन सालों पहले छोड़ दिया था। लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा अल्लाह जानता है कि अगर मैं मजबूर ना होती तो मैं एक लम्हे के लिए आपका साथ ना छोड़ती, लेकिन मैं मजबूर थी नील। बाबा से जो वादा किया था उस वादे को लेकर मजबूर थी, और आज तक मजबूर हूँ। अगर तू नीलकंठ से दूर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं नील के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं हमेशा के लिए नील की जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी शक्ल उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। तो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के चली जा। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि आपने मुझ पर भरोसा तक नहीं किया। आपने मान भी कैसे लिया कि मैं आपका दिल तोड़ सकती हूँ? कैसे? अगर आपको मुझसे नफरत करनी है तो करिए, लेकिन मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकते आप।
आज मैं आपको सारी सच्चाई बता के रहूंगी। बता दूंगी मैं आपको कि मैं यहाँ असली बाबा को ढूंढने आई हूँ। असली बाबा वो जिनका पीछा करते करते हम यहाँ आए, या फिर वो जो दिल्ली में। और हाँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। ये कहाँ चले गए? सागर, सामने से जॉनी आ रहा है। मुझे लगता है कुछ देर अंदर ही रहना पड़ेगा। चलो वापस। सागर, अब क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम दोनों को? दीदी, वो मेरा भाई किसी औरत के साथ आ रहा है। अगर उसने हम लोगों को साथ में देख लिया तो हमें हमेशा के लिए अलग कर देगा। ऐसा करो, तुम दोनों वहां जाके छुप जाओ, मैं संभालती हूँ। यहीं छुपे हैं वो दोनों। आज तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। एक बार पुलिस यहाँ आ जाएगी फिर हम सब साथ में चलेंगे। पुलिस को क्यों बुला लिया तुमने? पुलिस के हवाले नहीं करूंगा मैं उस कमीने को। मैं हाथों से मैं आज उसकी जान लूंगा। उस हिंदू लड़के ने मेरी बहन को भड़काया है, इसीलिए तो मैंने उसके खिलाफ ड्रग्स बेचने का झूठा आरोप लगाया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर केस हो जाए ताकि वो मेरी बहन को गोवा के बाहर लेकर नहीं जा सके। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। एक मिनट, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम अपनी बहन से बयान दिलवा सको कि नील बेगुनाह है। मैं इस तरह कानून को तुम्हें अपने हाथ में नहीं लेने दूंगी। है ना, उसकी बातों में मत आना। पीछे रहो, तू तेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। कौन है? यहाँ कोई आना नहीं है। जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चाहत तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। मैं हर रोज प्रार्थना करती थी कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो कि तुम वापस आ जाओ। और थैंक गॉड, देखो तुम वापस आ गई। चाहत, उस टूटे हुए घर को सब तुम संभाल सकती हो। अगर तुम जिंदा हो तो कहाँ थी तुम अब तक? कहाँ चले गई थी चाहत हम सबको छोड़ के? नवेली, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन नवेली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम जानती हो ना मामी तुम्हें लेकर कितनी परेशान रहती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि माँ मेरे लिए परेशान है? जो उस घर में तोप सिंह नाम का नौकर है वो मैं ही हूँ। लेकिन चाह तुम्हें ऐसे भेस बदल के रहने की क्या जरूरत है? नवेली, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बाद में। अभी मुझे ये बताओ, ऐना और सागर अंदर छुपे हुए हैं, प्लीज ले चलो। ऐना, मैं तुझे सागर के साथ भागने नहीं दूंगा। ऐना, रुक जा। तुझे क्या लगता है तू मेरी बहन को बेवकूफ बना के उसे कन्वर्ट कर लेगा? ऐसा होने से पहले मैं तेरी चाल ले लूंगा। क्या कर रहे हो?
छोड़ो मुझे। तो क्या गया तुम्हें? सागर ने कन्वर्जन की कोई बात नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी बहन को गैर मजहबी आदमी से प्यार करते हुए नहीं देख सकते। फर्क क्या पड़ता है? प्यार से ऊंचा कोई मजहब नहीं है। तुम अपनी नफरत में ना तो सिर्फ इन दोनों को जुदा कर रहे हो, बल्कि तुमने मेरे हस्बैंड को भी जेल में भेज दिया। नवेली, जल्दी पुलिस को फोन करो। लेकिन चाह तुम्हें अकेले छोड़ के? नवेली, मैंने कहा पुलिस को फोन करो। हाँ। पुलिस को बुला लो या आदमी को। मैं आज मेरी बहन को उसके साथ भागने नहीं दूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ये पुलिस थाना तो उस तरफ है, वहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? किसी ने फोन पे सागर और ऐना का पता बताया, वहीं जा रहे हैं। अब सब कुछ आमने सामने पता चल जाएगा कि तू ड्रग्स के धंधे की फंडिंग करता है कि नहीं। चल। तुझे क्या इतनी पड़ी है? तू क्यों उन दोनों को मिलाना चाहती है? अगर इन्होंने आज ये पाप कर दिया तो उनके बच्चों को क्या होगा? अगर इन दोनों ने पाप कर दिया तो कहाँ जाएंगे वो? मंदिर में या चर्च में? वो उनकी मर्जी। वो जहाँ जाना चाहेंगे वो वहाँ जाएंगे। वो चाहे दोनों जगह जाएं। मजहब मजहब मजहब। तुम जैसे लोग मजहब के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को राजी हो जाते हो। कुर्बान होना ही है, अपनी मोहब्बत पर कुर्बान हो।